बहुत समय पहले की बात है। पंजाब की पवित्र धरती पर एक छोटा सा गांव था, राय पोएदी तलवंडी, जिसे आज हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। उसी गांव में 1459 ईस्वी में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर पूरे संसार को प्रेम, समानता और ईश्वर की एकता का संदेश दिया। उसका नाम था नानक। नानक बचपन से ही अनोखे थे। जहाँ बाकी बच्चे खेल कूद में मगन रहते, वहाँ वह अक्सर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते और गहरी बातें करते। अगर ईश्वर एक है तो लोग अलग अलग क्यों लड़ते हैं? उनके सवालों में सच्चाई थी और उनके शब्दों में एक अजीब सी मिठास। लोगों को समझ नहीं आता था कि इतना छोटा बच्चा इतनी गहरी बातें कैसे कर सकता है। गांव के लोग कहते, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये तो परमात्मा का दूत है। समय बीता। एक दिन उनके पिता मेहता कालू जी ने सोचा, अब नानक को काम सीखना चाहिए। उन्होंने 20 रुपये दिए और कहा, जा बेटा, कोई व्यापार कर, इससे सीख मिलेगी। नानक ने उन रुपयों को लेकर घर से निकले। रास्ते में कुछ भूखे साधु मिले जो 3 दिन से अन्न के बिना थे। नानक ने बिना कुछ सोचे समझे उन पैसों से अनाज खरीदा और सभी को खिलाया। जब घर लौटे तो पिता ने गुस्से में पूछा, पैसे कहाँ गए, क्या खरीदा? नानक ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने सच्चा सौदा किया है, भूखों को खाना खिलाया है और यही सबसे बड़ा व्यापार है। उस दिन से गांव के लोग उन्हें नानक शाह फकीर कहने लगे। कुछ वर्ष बाद नानक सुल्तानपुर लोधी में काम करने लगे। हर सुबह वे बैन नदी के स्नान करते और प्रभु का नाम जपते। एक दिन वो हमेशा की तरह नदी में उतरे और फिर वापस नहीं लौटे। 3 दिन तक लोग खोजते रहे, लेकिन नानक कहीं नहीं मिले। लोगों को लगा वो डूब गए। तीसरे दिन सुबह की पहली किरण के साथ वे नदी से बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश था और आंखों में असीम शांति। लोगों ने देखा, नानक अब साधारण नहीं रहे। वह मौन थे, पर उनके चारों ओर जैसे कोई अदृश्य संगीत गूंज रहा था। फिर उन्होंने पहली बार कहा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, सबका मालिक एक है, एक ओंकार सतनाम। यह वाक्य उस युग के लिए क्रांति थी। जहाँ लोग धर्मों के नाम पर बटे थे, वहाँ नानक ने एक ईश्वर एक है, सबके भीतर वही है। इसके बाद नानक ने पूरे जीवन यात्राएं की। भारत से लेकर तिब्बत, श्रीलंका, अरब और मक्का तक हर जगह उन्होंने यही संदेश दिया, प्रेम करो, सेवा करो, सबको सम्मान मानो। कहा जाता है, जब वे मक्का पहुँचे तो एक मौलवी ने कहा, तुमने पैर काबा की तरफ क्यों किए हैं? नानक जी मुस्कुराए, जहाँ ईश्वर नहीं है उधर मोड़ दो। और जैसे ही मौलवी ने पैर घुमाए, उसे लगा कि पूरा काबा घूम गया। वह समझ गया, ईश्वर हर जगह है। आखिर में नानक ने पंजाब के करतारपुर नामक जगह में एक बस्ती बसाई। वहाँ लोग मिलकर काम करते, एक साथ खाते और एक साथ ईश्वर का नाम जपते। वहीं पहली बार लंगर की परंपरा शुरू हुई, जहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच सब पंक्ति में बैठते थे। जीवन के अंतिम दिनों में जब लोगों ने पूछा, गुरु जी हमें क्या संदेश देंगे? नानक जी बोले, वर्ण छको, किरत करो, नाम जपो। इस वाक ਨੂੰ सुन के सब ने उन्होंने ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। 15/3/9 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ करतारपुर की भूमि पर उन्होंने देह त्याग दी। हिंदू और मुसलमान दोनों उनके अनुयायी थे। एक ने कहा, हम दाह करेंगे, दूसरे ने कहा, हम दफन करेंगे। लेकिन जब उन्होंने चादर उठाई, वहाँ केवल फूल थे। नानक जी कहीं नहीं थे, जैसे प्रकाश में विलीन हो गए हों। लोगों ने उन फूलों को बांट लिया। कोई उन्हें दफनाने के लिए ले गया और कोई उन्हें जलाने। और दोनों ही सही थे, क्योंकि नानक किसी एक धर्म के नहीं थे, वो सबके थे। गुरु नानक देव जी का संदेश आज भी उतना ही सच्चा है। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, सबका मालिक एक है,
सेवा ही सच्चा धर्म है और इंसानियत ही ईश्वर का सबसे सुंदर स्वरूप है। इसी के साथ सतनाम श्री वाहे गुरु।